शरणागति का प्रारंभिक साधन क्या है, कैसे हम इस शरणागति को प्राप्त करें। पहले में शरणागति का क्या अर्थ है ये बताया, फिर इस शरणागति को हम प्राप्त कैसे करें, कैसे इसका प्रारंभिक साधन क्या है। भाई जी ने उत्तर दिया, अपने शरण के अनुकूल सारे कार्य करना, कोई भी प्रतिकूल आचरण उनसे ना हो। जिनकी हम शरण में हैं, गुरुदेव की, आचार्य की, इष्ट की, उनके अनुकूल होकर आचरण करना। ऐसा महापुरुषों ने भी कहा, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल बिल्कुल नहीं। आपकी समझ में बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन जिनकी शरण में हो वो उसे निषेध करते, तो हमें नहीं, हमें उस मार्ग में नहीं जाना। गुरु आज्ञा तज करे जेबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि, कान न रसिकन में रहे। फायदा क्या हुआ, मेहनत कर रहे, परिणाम मिलना नहीं है मंगल, तो हम क्यों ऐसा मनमानी आचरण करें। आज्ञा के अनुसार वर्ताव करें। शरणागति का साधन है अपने शरण के अनुकूल आचरण करना। स्वभाव बनाइए, आदत बनाइए, चिंतन बनाइए, चेष्टा कीजिए। जिनकी हम शरण में हैं उनके अनुकूल आचरण करना, तन से, मन से और वचन से। कभी वचन भी उनके प्रतिकूल ना हो, संकल्प भी उनके प्रतिकूल ना हो, चेष्टा भी कोई उनके प्रतिकूल ना हो। दूसरा, अपने शरण के प्रतिकूल समस्त संकल्पों को, चेष्टाओं को, वचनों को सर्वथा त्याग दे। प्रारंभिक साधन में पहला, अपने शरण के अनुकूल आचरण करें, तन से, मन से, वचन से। मन से संकल्प होता है, वचन से हम वाणी से बोलते हैं और शरीर से चेष्टाएं होती हैं। दूसरा, प्रतिकूल समस्त कार्यों का मन से संकल्प करना, शरीर से चेष्टा करना, वाणी से बोलना, अपने शरण के प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर दे। तीसरा, पूर्ण विश्वास रखे कि जिसने हमें शरण में लिया है वो निश्चित हमें भगवत प्रेम, भगवत तत्व का बोध करा देगा। हमें केवल उनके अनुकूल चलना है। आचार्य, गुरुदेव, इष्ट, ये सब एक ही हैं, केवल पर्यायवाची शब्द है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। चौथा, मेरे रक्षक हैं, जिनकी हम शरण में हैं वही मेरी रक्षा करेंगे। वो मेरे प्रभु हैं, वही सबसे बड़े हमारे प्रेमास्पद प्रीतम है। रसिकंसों प्रीतम कहे, सबसे ज्यादा हमारे प्यारे वो प्रीतम है जिनकी हम शरण में हुए, हरि की, गुरु की, आचार्य की। हमारी परम गति यही है, हमारे परम आश्रय यही है, हमारे ध्येय यही है, हमारे लक्ष्य यही है, ये मानना। शरण के लिए ही सब कार्य करना। जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको अर्पित करने के लिए। छठा, सब कार्यों के करने में अपने को कहीं कर्ता ना मानना। मेरे शरणदाता प्रभु, मेरे शरणदाता आचार्य गुरुदेव, वही मेरे हृदय में बैठ करके करवा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं ऐसे सत्कार्य कर सकूं, मैं ऐसे चल सकूं। मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे हरि मेरे हृदय में बैठ के करा रहे हैं। सातवां, जो भी चेष्टाएं हो रही हैं उनका केवल एक ही फल मांगना कि मेरे शरण, मेरी प्रसन्नता, मेरे हृदय में मेरे शरण की प्रसन्नता रहे। मेरी चेष्टाएं सारी उनको प्रसन्न करे। वो प्रसन्न है, इस बात से मेरा हृदय प्रसन्न रहे। ध्यान दीजिए, मेरे हृदय की प्रसन्नता का हेतु मेरे शरणागत प्रदान करने वाले आचार्य गुरुदेव इष्ट की प्रसन्नता है। मेरी सारी चेष्टाओं का फल हो मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, मेरे आचार्य प्रसन्न हो, मेरे हरि प्रसन्न हो। वो प्रसन्न होंगे तो हमारा हृदय इस बात से प्रसन्न हुआ, तत्सुख सुखित्वम, मेरे प्रीतम प्रसन्न है मेरी चेष्टा से, ये हमारे हृदय की प्रसन्नता का विषय हो। बहुत सुलझी हुई बातें हैं। यदि हम कहीं अपनी मनमानी आचरण करने में सुखी होना चाहते हैं तो ये प्रतिकूल आचरण बन रहा है और आगे चल करके आपको लौटना पड़ेगा। तो समय नष्ट क्यों करें, आगे चलकर आपको आना इसी पद्धति में पड़ेगा।
हरिगुरु चरण आश्रित होने पर ही आपको भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्त होगा। तो समय क्यों नष्ट करें, अभी से मन को शासन में लेकर के शरण के प्रति पूरी अधीनता स्वीकार कर लें।